बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 16 अप्रैल है साल 2021। हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कलअदम तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब्दुल्ला हमीद गुल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन तीनों खबरों पर डिटेल के साथ आज वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज आपको इल्म है जिस तरह सोशल मीडिया एप्स जो है उन पर पाबंदी लगाएगी और 4 घंटे तक वो बंद रही। उसके बाद 6 मगोइयों का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने समझा कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, कोई किसी तरह की बात कर रहा था। तो इस हवाले से जो वजीर दाखिला शेख रशीद है उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। मैं समझता हूँ पहले आप इस हवाले से सुने ताकि बहुत सारी जो साजिशी थ्योरीज होती हैं। मैं बतौर वजीर दाखिला माजरत खा हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम इनको बंद किया क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें। आगे से ऐसा नहीं करेंगे और सारा जुमा पुरसकून गुजरा है। सारा पाकिस्तान खैरियत से, इन्होंने किसी जगह कोई बाहर दिन नहीं निकले। और मैं पाकिस्तान की पुलिस को जिस तरह उन्होंने जाने दिए हैं और पाकिस्तान की रेंजर्स को मुबारकबाद देता हूँ, लोकल पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, कराची की इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। आज अल्लाह के फजलो करम से ये दहशतगर्द और इश्ताल अंगेजी फैलाने वाले और सोशल मीडिया के सारे मुल्क में बेचैनी और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोगों को शिकस्त हो गई है। इंशाअल्लाह आगे से आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया की भी तकलीफ ना हो और पाकिस्तान आगे बढ़े और मुल्क को पीछे ले जाने वाले, इंतशार फैलाने वाले, एम्बुलेंसें रोकने वाले और मुल्क में ऑक्सीजन के ट्रक रोकने वाले और मुल्क के आम लोगों के ज़राए नकलो अमल में मुदाखलत करने वाले, उनको शिकस्त हुई है। और इंशाअल्लाह ताला उनको हमने कालअदम करार दे दिया। उनके खिलाफ डेसोल्यूशन में भी जाएंगे, इनके बैंक अकाउंट बंद करेंगे, इनके पासपोर्ट बंद करेंगे, इनके आईडी कार्ड जो हैं वो रिकॉर्ड में लाएंगे और किसी कीमत पर भी मुल्क में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। अब ये शेख रशीद ने जो बातें की आप समझ सकते हैं कि क्यों आज सोशल मीडिया एप्स बंद की गई। लेकिन इसके साथ हमने देखा है कि इन दिनों के अंदर पंजाब पुलिस की बड़ी तारीफ हो रही है। यकीनन उन्होंने बहुत ज्यादा मार खाई है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग जिनका तहरीक लब्बैक के साथ ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसकी आड़ के अंदर उन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया गया है। उनके घरों की खिड़कियां तोड़ी गई हैं, औरतों की बेहुरमती के वाकयात भी पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तो ये पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी देखना है कि आपको इस वाकये के अंदर जो अभी हालिया डेवलपमेंट्स हैं, बड़े अरसे के बाद लोगों ने पंजाब पुलिस की तारीफ की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो आपकी रूटीन की आदत हैं वो जब तक बदलेंगी नहीं उस वक्त तक जो पाकिस्तान है वो इस हवाले से उसके अंदर तब्दीली मुमकिन नहीं है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि अब्दुल्ला हमीद गुल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्योंकि अब ये तय पाया कि जो बंदा कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हामी होगा, जिस भी सतह पर वो किसी ट्विटर पर, फेसबुक पर या वीडियो पैगाम के अंदर हमायत करेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो इस सिलसिले के अंदर अब्दुल्ला हमीद गुल ने चूंकि एक वीडियो बनाई और FIR के अंदर दहशतगर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जिसमें करार दिया गया कि उन्होंने एक वीडियो पैगाम के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और साद रिजवी की हमायत का ऐलान किया और साथ ही कहा है कि अगर साद रिजवी को ये गिरफ्तार रखते हैं तो मैं अपनी जमात को इस लब्बैक के अंदर शामिल करूंगा और हम भरपूर तरीके से इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। तो इन बयानात के सिलसिले के अंदर उन्होंने इश्तियाल अंगेजी को प्रमोट किया है, लिहाजा उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। और आपको इल्म है ये अब्दुल्ला हमीद गुल जो साबिक DG ISI है उनके साहबजादे हैं और अक्सर जो इस्लामी हवाले से मामलात होते हैं उनके अंदर अपने वालिद की तरह वो एक्टिव होते हैं और जो हमीद गुल है उन पर बहुत ज्यादा इस हवाले से अपने टेन्योर के अंदर इल्जामात भी लगाए जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट आई है कि कल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसको अब जो फंड्स हैं वो रोक दिए गए हैं। कोई शख्स अब कलअदम तहरीक लब्बैक को चंदा नहीं दे सकता और चंदा देने का मतलब ये है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं और उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कानूनी एतबार से जो ज़कात, फितराना या किसी भी उन्वान के साथ इस जमात को सपोर्ट करता है। अब ये कानून की मैं अपनी कोई ख्वाहिश का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग बहुत सारे होते हैं सुनने वाले, तो फिर वो कहना शुरू हो जाते हैं। कौमी इदारा बराए इंसदाद दहशतगर्दी नेक्टा ने TLP को कलअदम जमातों की फहरिस्त के अंदर ये 79 नंबर पर दर्ज कर दिया है, अपडेट कर दिया अपनी फहरिस्त। और नेक्टा के मुताबिक
कलादम तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान को फंड्स देने पर पाबंदी होगी और इस तंजीम को खैरात, सदकात या किसी किस्म की इमदाद दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुतरादफ होगी। नेक्टा ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के असासों की तयन के लिए वजारत दाखिला के चीफ सेक्रेटरीज को खत भी लिख दिया है। अब ये फंड्स भी फराहम नहीं किए जा सकते। और दूसरी बात यह है इसके साथ ही, और वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो ये कि अब एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज किया जा रहा है और इसका आज ऑफिशियल हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये किन के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है? एक तो क्रैकडाउन मरकजी जो धरना होगा वहां पर होगा, उसका कोई ऑफिशियल इस तरह का डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं है। ज़ाहिर है वो अपनी एक हुकूमत की तरतीब होगी। और गुज़श्ता रात भी इस तरह की अफवाहें थी कि शायद वहां से जो धरना मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर किया जाए, लेकिन शायद हुकूमत जो है वो ये मुनासिब समझती थी कि दरमियान में जुमा का दिन आ रहा है, तो इसकी वजह से अगर कोई वाकया खुदा न खास्ता हो जाता है तो और ज्यादा हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो जुमा का दिन उन्होंने मिस किया है। मुमकिन है आजकल वो एक आध दिन के अंदर वहां से भी धरना खत्म करवाने की इंतजामिया की पूरी कोशिश होगी। मुज़ाकरात भी वो कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, एक आपको इल्म है इस हवाले से जो तहरीर है साद रिजवी साहब के नाम की, वो भी गुज़श्ता रोज शाया की गई, लेकिन इसको तहरीक लबैक के लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है। इस पर तो हम आगे बात करते हैं। लेकिन क्रैकडाउन के हवाले से ये हुक्म दिया गया है कि रियासत के खिलाफ पोस्टें लगाने वाले, ये लेटर के अंदर जो नोटिफिकेशन है बाकायदा जिक्र किया गया है कि जो बंदा रियासत के खिलाफ पोस्टें लगाता है, अवामी बगावत पर उकसाने वाली पोस्ट शेयर करने वाले, कानून नाफज करने वाले इदारों के खिलाफ पोस्टें शेयर करने और नफरत पैदा करने वाले, और वो तमाम अनासर जो दहशतगर्द करार दी गई तंजीमों के हक में पोस्टें कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो मार धाड़ पर मबनी एहतजाज में शरीक थे, उनकी वीडियो हासिल करके नादरा से रिकॉर्ड निकलवा कर अगले 72 घंटों में दहशतगर्दी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इन लोगों का डाटा तमाम सफारत खानों को भेजकर वीजे ना देने और मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद करके ECL में नाम डालने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब यहाँ पर ये नादरा और सेफ सिटी जो कैमराज हैं वहां की मुआवनत ली जा रही है और देखा जा रहा है कि जो लोग इन एक्टिविटीज के अंदर गिराओ जलाओ और इसी तरह जो है वो जलाओ, और आपको देखते हैं कि जिस तरह के मामलात के अंदर वहां पर इरेगुलरिटीज के अंदर मुलव्वस हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो नादरा आइडेंटिफाई करेगा और लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। और इस हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो चारों सूबों के अंदर जो है वो हजारों की तादाद के अंदर जो लिस्टें बनाई गई हैं, उनके मुताबिक गिरफ्तारियों का सिलसिले का आगाज भी कर दिया गया और मजीद बड़े लेवल पर जो मुआवनत है टेक्नोलॉजी से ली जा रही है। अब ये तो है एक बहुत बड़ी बात, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात यह है कि अब हुकूमत जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है उन्होंने तमाम मामलात मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपकी ये बात नहीं मानते क्योंकि आप साद रिजवी साहब का या तो वीडियो पैगाम लेकर आए या फिर आप जो है वो उनको नफ्स से नफीज यहाँ मरकजी धरने में लाए। अगर वो ऐलान कर देते हैं कि हाँ भाई हमारा अब धरना खत्म हो रहा है, अमन अमान के साथ आप वापस चले जाएं, बाद के अंदर अपनी हिकमत अमली तय की जाएगी, तो फिर हम मानने को तैयार हैं। फारूक अल हसन साहब और मौलाना ज़हीर साहब आज उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने बताया कि हम ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, हम अपने मिशन के साथ खड़े हैं और हमारा मिशन नामूस रिसालत है और हम इस्लामाबाद की तरफ अपने मुकर्रर डेट यानी 20 अप्रैल जो ऑलरेडी डिसाइड की गई थी कि हम अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो आज उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस्लामाबाद की तरफ 20 मार्च को अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक लॉन्ग मार्च करेंगे। अब इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अल्लामा साद रिजवी ने बयान दिया है तो वो आए और आकर ऐलान करें, और हिरासत में बयान अगर लेना हो तो मैं भी 30 मिनट के अंदर, अगर वजीर आजम मुझे दे दें, शेख रशीद मुझे दे दें, तो वो 30 मिनट के अंदर वो भी बयान देंगे। तो इसका एक मतलब तो ये है कि शायद ये लेटर वो तस्लीम कर रहे हैं कि असली है, लेकिन ये डर और खौफ की बिना पर लिखवाया गया लेटर है। एक तो उनकी स्टेटमेंट का ये मतलब निकलता है, लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं कि नजरअंदाज कर दिया है शेख रशीद को, लेकिन हम किसी तौर पर भी फ्रांसीसी सफीर को जब तक नहीं निकाला जाता ये धरना खत्म नहीं होगा और मजीद लोग भी एक्टिव होंगे और वो भी धरने देंगे और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का रुख करेगा। अब ये चीज जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। ज़रा अभी वक्ती तौर पर जो ऑपरेशन हुए, धरने खत्म हुए, लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन वक्फे के साथ कराची और फैसलाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ी देर के लिए धरने होते हैं, फिर सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पहुंच जाती हैं, यानी पुलिस और रेंजर्स, वहां से उनको भगा दिया जाता है। तो अब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो बहुत बड़े लेवल पर
जो है वो क्रैक डाउन हो रहा है और शुरू भी हो गया। और अब तो बाकायदा एक नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया के ऊपर हामी है तहरीक लबैक के, और जैसे आपने देखा कि फेसबुक है, ट्विटर पर है और यूट्यूब बहुत सारे लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो हमायत कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इसकी आज कौमी असम्बली के अंदर एक JUI के आम रहनुमा है, उन्होंने भी बड़ी स्पीच की है और इस वक्त हवाला दिया जा रहा है शेख रशीद की उन स्टेटमेंट्स का जिसके अंदर शेख रशीद ने कहा था कि जलाऊंगा, गिराऊंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा एक जमाने के अंदर। और रऊफ कलासरा साहब ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर डिटेल के साथ जिक्र किया है कि ऐसे शख्स को वजीर दाखिला बना देना, इसका मतलब है कि रियासत खुद इस तरह के लोगों के सामने सरेंडर करती है। शेख रशीद के खिलाफ उस वक्त अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज तहरीक लबैक के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? और JUI के बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जब PTI ने धरना दिया उस वक्त भी इस तरह के वाकयात हुए, लेकिन वो बाकायदा जो है वो PTV पर हमला हुआ या पार्लियामेंट के अंदर हमला बकौल उनके हुआ, जिस तरीके से वो कहते हैं कि फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन हालिया दिनों के अंदर जो असल मुझे मसला समझ आता है वो ये कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की एज ए सियासी जमात, चूंकि अब अपीयरेंस थी, वोट बैंक भी अच्छा था, लेकिन इसके साथ जो मोतदिल रवैया ना होना, यानी कोई ना कोई जब आप 4 नुकात रखते हैं मुतालबात के अंदर तो एक मुतालबा या 2 मुतालबात ऐसे आप जरूर रखते हैं जिसके अंदर आपको लचक का मुजाहरा करना पड़ता है और वहां पर आपका पीछे हटना वो कोई आपकी शिकस्त नहीं होती, बल्कि ये आपने अपने जो मामलात हैं उनको देखना होता है। रियासत पाकिस्तान की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों के पेश नजर अगर रियासत कुछ डिमांड करती है तो बजाय इसके कि इस मामले पर अगर अड़ जाए तो फिर मामलात और खराब होते हैं। अगर आप कालिदम जमातों की फहरिस्त के अंदर डाल दिया गया है तो आप बजाय इसके कि वो लोग जो तहरीक लबैक के हामी हैं वो इश्तियाल अंगेजी की तरफ जाएं और कहें कि हम कट मरेंगे और हम इस तरह का रियासत के सामने मत खड़े हों, चूंकि ये खरूज और बगावत इस्लाम के अंदर भी रियासत के खिलाफ जायज नहीं है। ये मुझसे ज्यादा बेहतर लोग आप समझते हैं। तो जब इस तरफ आप जाएंगे तो बिल आखिर आप रई से जो कसर है वो भी निकाल बैठेंगे। इसलिए कुरान मजीद के अंदर हिकमत और तदब्बर का हुक्म दिया गया है कि आप जिस तरह के हालात हों हिकमत और तदब्बर के साथ आगे बढ़े। तो एक आपको इल्म है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनके अंदर भी इखलाक और प्यार के साथ आगे बढ़ना ये बहुत आम है। चूंकि इस्लामिक स्टेट है, कलमा गो लोग हैं, कोई ऐसा यानी रियासत जो है उसने जिहाद का ऐलान करना होता है। और रियासत पाकिस्तान के वजीर आजम ऑलरेडी इस्लामोफोबिया के हवाले से और गुस्ताखाना खाकों के हवाले से मुसलसल हर आलमी फोरम पर आवाज बुलंद करते रहे हैं, मुसलसल आवाज बुलंद कर रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान इस पोजीशन में हो, इतना ताकतवर हो जैसे आज अमेरिका है, जहां चाहता है वहां हमला कर देता है, नेटो अफवाज को साथ मिलाता है, अगर ये हालात आलम इस्लाम के हों तो यकीनन आइडियल सिचुएशन यही है जिसकी डिमांड की जा रही है। लेकिन अफसोस ये है कि आलम इस्लाम पूरा बेहिसी की मौत मरा हुआ है और हमारा इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर मुसलमानों का नाम ही नहीं है। एक सुई तक भी हम उन्हीं ममालक से मंगवाने के बनवाने के पाबंद हैं। तो जब ये हालात हों इल्म में, साइंस में, फिक्र में, तो फिर आप अंदाजा कर लें कि कितना कौमों को कुर्बानियों के बाद मंजिल अरूज हासिल करना पड़ती है। तो अल्लाह ताला खैर और आफियत अता फरमाए और ये मामलात अल्लाह करे कि खुश असलूबी के साथ तय पा जाए, कोई जानी माली मजीद नुकसान इस रियासत का और आवाम का ना हो। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।